हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेटों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं चार धाम की रोड कंडीशन साथ के साथ चार धाम की कौन सी यात्रा चल रही है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए और देखना चाहते हो बाबा केदारनाथ के अंदर स्नोफॉल, तो कब हो सकती है बाबा केदारनाथ के धाम पे स्नोफॉल, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप प्लानिंग कर पाओ और स्नोफॉल का लुत्फ़ उठा पाओ बाबा केदारनाथ के धाम में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे कि आप आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा भी कर पाएंगे और साथ के साथ अपनी यात्रा को सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन सभी अपडेटों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी अपडेटों के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा कि वेदर कैसा है अभी के वक्त, बारिश हो रही है या फिर नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, बारिश होना बंद हो चुकी है, बाबा केदारनाथ का मौसम साफ़ होने लगा है। आप डेली सनराइज़ होता है प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से आपको मौसम काफ़ी साफ़ देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही हैं, आप आसानी से हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हो बाबा केदारनाथ के धाम में। साथ के साथ मौसम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं क्राउड के बारे में। क्राउड कितना पहुंच रहा है, आप सभी को बता दूं, जितना क्राउड पहले पहुंच रहा था उसके मुकाबले में क्राउड बढ़ने लगा है। अब क्राउड की संख्या 5000 से ज़्यादा होने लगी है और जल्दी ही ये संख्या और बढ़ेगी, और आप सभी को बाबा केदारनाथ के धाम में काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। तो आप सभी ये जान लीजिए, आने वाले दिनों में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो अपनी होटल बुकिंग, डोरमेट्री बुकिंग करके आना, क्योंकि क्राउड के साथ साथ आपको स्टे के ऑप्शन भी बहुत कम देखने को मिलेंगे बाबा केदारनाथ के धाम में। अब बता दूं कि आप में से जुड़े बहुत से यात्री हैं जो हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर कि भाई बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। 10 से लेकर 20 मिनट के अंदर आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हो जा रहे हैं, अगर आप लाइन में लग के दर्शन कर रहे हो। और साथ के साथ दोपहर होते होते ये दर्शन आपको मात्र 5 मिनट में हो जा रहे हैं। आपको बता दूं, दोपहर में बिल्कुल भी लाइन नहीं रहती, पर सुबह के वक्त जो यात्री आए होते हैं उनकी लाइन रहती है, जिसकी वजह से आपको 10 से लेकर 20 मिनट के आसपास टाइम लग जाता है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में। अब बात कर लेते हैं आप में से जुड़े बहुत से यात्री जो कि प्लानिंग कर रहे हैं ज़्यादातर चार धाम की यात्रा पर आने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि चार धाम की कौन सी यात्रा चल रही है, रोड कंडीशन कैसी है। तो आप सभी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुनोत्री धाम के बारे में। अगर आप जा रहे हो यमुनोत्री धाम पहले हरिद्वार से होके या ऋषिकेश से होके, तो यमुनोत्री धाम की यात्रा चल रही है। रोड कंडीशन पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हो गई है। कहीं कहीं रोड थोड़े से ख़राब हैं, बट उन्हें भी ठीक किया जा रहा है। जब तक आप आएंगे जब तक सारे रोड ठीक हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं गंगोत्री धाम के बारे में। अगर आप जा रहे हो गंगोत्री धाम, तो गंगोत्री धाम की यात्रा भी चल रही है। रोड कंडीशन काफ़ी सही है, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आप जा रहे हो गंगोत्री धाम भी। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। अगर आप आ रहे हो केदारनाथ धाम और केदारनाथ की रोड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, तो कहीं कहीं थोड़े बहुत रोड ख़राब है, वो भी रोड ठीक किया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से आप केदारनाथ पहुंच सकते हो। रोड कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि आप आसानी से सोनप्रयाग ना पहुंच पाओ। सोनप्रयाग तक बस भी जा रही है, टैक्सी भी जा रही है। साथ के साथ अगर अपनी बाइक से भी आ रहे हो तो उससे भी आ सकते हो बाबा केदारनाथ के धाम पर। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ की रोड कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, कभी कभी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, रोड कभी कभार बंद हो जाता है, बट उस रोड को ठीक किया जा रहा है। मौसम जैसे साफ़ होगा रोड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बद्रीनाथ की यात्रा भी चल रही है, बहुत सारे यात्री बद्रीनाथ धाम भी जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे चारों धाम की यात्रा चल रही है। अगर चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहते हो तो आप प्लानिंग कर सकते हो। आप में से जुड़े बहुत से यात्री हैं जो कि हमसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज़्यादातर, जो कि होटल से जुड़ा हुआ है, डॉर्मेट्री से जुड़ा हुआ है और साथ के साथ टेंट से जुड़ा हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि होटल का रेट क्या है अभी के वक्त, टेंट का रेट क्या है, डॉर्मेट्री का रेट क्या है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने वाले समय में आने के लिए बाबा केदारनाथ के धाम पर, तो मैं आपको होटल के प्रॉपर प्राइस बताऊंगा, जिससे कि आप अगर होटल भी बुक करना चाहोगे तो आप अपना होटल बुक कर पाओगे और आसानी से आपको दर्शन के साथ
कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अभी होटल का प्राइस ज़्यादा नहीं है, आपको 4 से लेकर 6,000 रुपये के अंदर होटल मिल जा रहा है। बट अगर आप आओगे अक्टूबर मंथ में तो ये 4 से लेकर 10,000 तक जा सकता है रेट। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो अभी, तो अभी होटल बुक कर सकते हो GMVN की वेबसाइट से। अगर आप प्राइवेट होटल बुक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप प्राइवेट होटल बुक कर सकते हो। डॉर्मेट्री की बात करूं तो डॉर्मेट्री का अभी का प्राइस जो चल रहा है 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चल रहा है, और ये प्राइस आपका अक्टूबर तक जाएगा 1,500 रुपये पर पर्सन तक। जब स्नोफॉल होने लग जाएगी तो ये प्राइस और भी बढ़ सकता है। तो अगर आप अपने लिए डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक है GMVN, जहां से आप अपने लिए डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो, साथ के साथ प्राइवेट डॉर्मेट्री भी बुक करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, जहां से आप प्राइवेट डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हो। अब बात करें टेंट के बारे में। अगर आप टेंट बुक करना चाहते हो तो टेंट का प्राइस जो अभी के वक्त चल रहा है वो 300 रुपये एक आदमी का चल रहा है, और ये जो प्राइस है 700 रुपये तक जा सकता है अक्टूबर मंथ में। अगर आप आ रहे हो तो आप समझ लीजिए ये सारे का सारा प्राइस डिपेंड करता है क्राउड पर। अगर क्राउड ज़्यादा होगा तो होटल का प्राइस भी बढ़ेगा, डॉर्मेट्री का प्राइस भी बढ़ेगा, साथ के साथ आप अगर टेंट में भी रुकते हो तो टेंट का प्राइस भी बढ़ेगा। ये सारी की सारी डिपेंड करती है क्राउड पर। अब बात कर लेते हैं आप में से जो जुड़े यात्री मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, खास करके हेलीकॉप्टर से जुड़े, कि हेलीकॉप्टर की सर्विस चल रही है या नहीं। मैं आपको बता दूं हेलीकॉप्टर की सर्विस चल रही है। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी तीनों जगह से सर्विस चल रही है। तीनों जगह से हेलीपैड आ रहे हैं ऊपर केदारनाथ में, बाबा केदारनाथ तक पहुंच रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन करा के यात्री को नीचे लेके जा रहे हैं। अभी मौसम साफ है तो हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, जहां से जाके आप अपने लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं पालकी के बारे में। अगर पालकी से यात्रा करना चाहते हो गौरीकुंड से, तो गौरीकुंड से 5,000 से लेकर 10,000 रुपये डिमांड किए जाते हैं ज़्यादातर अक्टूबर के मंथ में। अगर आप अक्टूबर के मंथ में आओगे जब क्राउड ज़्यादा होगा, बट अभी का प्राइस 5 से लेकर 6,000 रुपये के आसपास चल रहा है। बात करें पिट्ठू के बारे में तो पिट्ठू के बारे में ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। ये पिट्ठू डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। ये अगर आपका वेट जितना भी है उसे आप 150 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने रुपये से आपको देने पड़ेंगे पिट्ठू के लिए। अब बात कर लेते हैं हॉर्स के बारे में। अगर आप घोड़े से आना चाहते हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, तो घोड़े का प्राइस अभी के वक्त जो है वो 1,500 रुपये है, और मैं बता दूं क्राउड बढ़ेगा तो ये 1,500 से 4,000 और 5,000 भी हो सकता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना, और साथ के साथ अपने बजट के अकॉर्डिंग ही यात्रा करना, क्योंकि आने वाले दिनों में होटल की प्राइस, डॉर्मेट्री के प्राइस, कैंप के प्राइस, पट्टू के प्राइस, हॉर्स के प्राइस, ये सारे प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्राउड बढ़ेगा तो इनके प्राइस भी बढ़ेंगे। बाकी आप में से जुड़े बहुत से यात्री हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, खास करके वो स्नोफॉल देखना चाहते हैं केदारनाथ के धाम पर, तो उन्हें कब आना चाहिए वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 30 तारीख के बाद मौसम थोड़ा हो सकता है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिले बाबा केदारनाथ के धाम में। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो 30 तारीख के बाद तो थोड़ा बहुत चांस है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए। अगर आपको स्नोफॉल प्रॉपर तरीके से देखनी है तो आप 10 अक्टूबर के बाद प्लानिंग करें, जब मौसम हो जाता है स्नोफॉल का, और 90% चांस होते हैं कि आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए। पिछली बार तो पूरे अक्टूबर में स्नोफॉल नहीं हुई थी, बट इस बार पॉसिबल है कि आपको अक्टूबर में स्नोफॉल देखने को मिल जाए। अगर आप आते हो 10 तारीख के बाद तो स्नोफॉल के चांस 90% हैं आपको देखने के लिए। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथ के साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और साथ के साथ आप हमारे साथ 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करिए, आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं चारों धाम की और साथ के साथ केदारनाथ की। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और साथ के साथ आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। और ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिए जो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर या फिर 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए, वो आसानी से प्लानिंग कर पाएँ अपनी बाबा केदारनाथ की यात्रा और अपनी 4 धाम की यात्रा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जल्द ही। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।